पहले आपने आवाम को टैक्सेस के चक्कर पे लगाया हुआ था, मतलब डिफरेंट बेशुमार किस्म के चार्जेस टैक्सेस वगैरह जो है वो आप ले रहे थे। अब आपने लोगों को मज़ीद एक चक्कर में डाल दिया कि QR कोड स्कैन करें तो आपको जो है वो सब्सिडी दी जाएगी, कि जो है वो पाकिस्तान तरक्की की राह पे है। वो भाई किधर तरक्की है? इंडिया में जो पंजाब है वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के CM ने ये ऐलान किया था कि हम जो है वो 600 यूनिट्स जो है वो फ्री कर देंगे, और हमारे यहाँ सिर्फ ये नारों में, सियासी नारों में ये कहा जाता है कि हम जो है वो 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। आज बात करेंगे पाकिस्तान के बिजली के निज़ाम के बारे में कि आखिर पाकिस्तान में बिजली सप्लाई कौन करता है और कितनी कंपनियां काम करती हैं, और आपके बिजली के बिल में कौन कौन से चार्जेस कंपनी वसूल करती है और कौन से चार्जेस हुकूमत लेती है। सबसे पहले आता है नेपरा, जो कि पाकिस्तान का एक वफाकी अदारा है। इस अदारे का काम बिजली के रेट्स यानी टैरिफ मुकर्रर करना, पावर कंपनियों को लाइसेंस देना और बिजली के कीमतों में इजाफा या कमी की मंजूरी देना होता है। अमूमन ये इजाफा ही करती है। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में बिजली की तकसीम 11 कंपनियों के ज़रिए की जाती है, जिनमें 10 जो है वो सरकारी कंपनीज़ हैं और एक के इलेक्ट्रिक जो है वो मुकम्मल तौर पे प्राइवेट कंपनी है। इन कंपनियों में शामिल है लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, और इसके साथ साथ इस तरह की कंपनीज इस्लामाबाद, मुल्तान और पाकिस्तान के दीगर शहरों में काम कर रही है। अब आते हैं बिजली के बिल की तरफ। आपके बिल में 2 किस्म के चार्जेस होते हैं। सबसे पहला जो कॉलम है वो है लेस्को चार्जेस, यानी कंपनी के चार्जेस यहाँ पे होते हैं, मतलब आप जिस भी शहर में है फर्स्ट जो कॉलम है वहाँ पे उस कंपनी के चार्जेस होंगे। सेकंड नंबर पे आता है आपके गवर्नमेंट चार्जेस। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि कंपनी चार्ज करती है। इसकी जो कीमत है वो डिपेंड करती है आपके यूनिट के इस्तेमाल पे। अगर आपने यूनिट इस्तेमाल किए हैं लेस दैन 100 तो आपको जो लाहौर में जो कीमत है डोमेस्टिक मीटर्स की वो है 10 रुपीज़, और अगर आप 100 से 200 के दरमियान इस्तेमाल करते हैं तो इसकी कीमत जो है वो 13 रुपये कुछ पैसे है। इसी तरह जैसे जैसे आप यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बिल जो है वो आपका बढ़ता जाता है। सेकेंड नंबर पे मीटर रेंट है, सर्विस रेंट है, अभी तक इसमें ऐड नहीं है, और इसके बाद है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। ये बिल जो है वो मई के महीने का यानी कि पिछले महीने का। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की जो प्राइस है वो 1 से लेके 5 रुपीज़ पर यूनिट है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद आता है FC सरचार्जेस का नंबर। ये जो है वो 0.43 पर यूनिट के हिसाब से जो आपके बिल में है वो ऐड किया जाता है। इसके बाद आता है नंबर क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट का। इसकी जो प्राइस है पर यूनिट वो है 0.35, यानी कि आपके जितने यूनिट इस्तेमाल होंगे उसमें जो है उसको अगर आप 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके चार्जेस निकलेंगे। मेरे पास जो बिल है उसके जो यूनिट्स हैं वो तकरीबन 26 इस्तेमाल हुए हैं, तो इसके जो चार्जेस भर रहे हैं वो 9 रुपये कुछ पैसे हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास जो बिल है वो 150 यूनिट का है, आप यानी कि देख सकते हैं, और इसके जो FC चार्जेस भर रहे हैं वो 64 रुपये 50 पैसे हैं। इसके बाद नंबर आता है क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, यानी ये हर 3 महीनों बाद जो है वो टैरिफ लगाया जाता है आपके बिल्स पे। इसके बाद जो चार्जेस आते हैं वो फिक्स्ड चार्जेस आते हैं। इसकी जो वेरिएशन है ये भी डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ़ यूनिट के इस्तेमाल पे। अगर आपने लेस दैन 100 यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको 200 रुपये जो है वो फिक्स चार्जेस आपके बिल पे लगेगा। इसके बाद अगर आपके जो यूनिट्स है वो 100 से 200 के दरमियान है तो इसकी प्राइस जो है वो 300 हो जाएगी, यानी फिक्स चार्जेस आपके 300 हो जाएंगे। इसी तरह जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाएंगे इसका रेट भी जो है वो बढ़ता जाएगा। इसके बाद जो दूसरा कॉलम है उसमें चार्जेस हैं गवर्नमेंट के, और जो सबसे पहले जो चार्जेस है वो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ये 1.5% जो आपका बिल होता है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो पहले कॉलम में दूसरे नंबर पे आता है, इसका जो है वो 1.5% लिया जाता है, जो कि आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसको जाता है। लेट्स सपोज अगर आप लाहौर में रहते हो तो पंजाब को जाएगा, इसी तरह दूसरे सूबों का भी यही तरीकाकार है। इसके बाद आता है GST, जो कि 18% बनता है। वो आपका जो टोटल बिल बनता है ना जो कंपनी चार्जेस के है वो उसका 18% लेती है। इसके बाद आता है GST ऑन FPA, यानी कि आपने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के जो पैसे दिए हैं उस पर भी जो है वो गवर्नमेंट आपसे जो है वो GST ले रही है। इसके बाद एक और चार्जेस लगाए हुए हैं वो भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे है, वो है एक्साइज ड्यूटी के। इस बिल में जो है वो 2 रुपये यानी 2 रुपये 83 पैसे जो है वो चार्जेस हैं। इस तरह आपका जो बिल है वो डिवाइड होता है, कुछ जो है वो कंपनी के चार्जेस होते हैं और कुछ जो है वो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं।
अगर आप एक बिल का मुआयना करें, मेरे पास जो बिल है उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो 1700 कुछ है, और अगर इसका समअप देखा जाए तो वो 2744 रुपये है। आप यानी देख सकते हैं 2744 रुपये। इसका मतलब ये है कि आप 1000 रुपीज़ जो है वो टैक्स की मद में गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जो तकरीबन 40 से 50% बनता है। और फिर बात यहाँ तक नहीं रुकती, फिर आपके जो है अगर आप डिले जो है वो सबमिट करवाते हैं अपना बिल, तो उसके भी चार्जेस बढ़ते रहते हैं। तो अगर मैं 3 तरीके हैं इस पर, अगर लास्ट वाले पे जाता हूँ वो 2955 रुपये बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो बिल है वो पहले 1700 रुपये था, यानी 150 यूनिट्स का, अब वो टैक्सेस और चार्जेस लगा के वो बिल पहुँच गया है तकरीबन 3000 के पास, यानी 1300 रुपये जो है वो मैं इस बिल में टैक्स दे रहा हूँ। तकरीबन 40 से 50% जो है वो मैं सिर्फ बिल पे टैक्स दे रहा हूँ। फिर गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदे कहते हैं ये जो कौम है वो टैक्स ही नहीं देती, ये कौम टैक्स नहीं देती या आप टैक्स कलेक्ट ही नहीं करते, यानी गरीब पे जो है वो डिफरेंट चार्जेस डालते रहते हैं, और उनको पता है गरीब बोल नहीं सकता क्योंकि इस सिस्टम ने एजुकेशन तो दी नहीं है। 2.5 करोड़ से ज़्यादा तो जो है वो बच्चा पहले स्कूल से बाहर है। मतलब आप इमेजिन करें आपका जो नौजवान है, जो आने वाला मुस्तकबिल है, वही स्कूल से बाहर है। इसका मतलब वो बेरोज़गार गरीब, वो गरीब के गरीब ही रहेंगे, सीधी सी बात है, और वो मज़दूर के मज़दूर ही रहेंगे। तो ये किसने जो है वो सिवाना उनको? सिस्टम ने, आपकी गवर्नमेंट ने, आपने। फिर जब ये टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं, बिजली के बिल भराए जाते हैं, तो बताया हमें ये जाता है कि IMF का हमने कर्जा देना है। फिर हमें बताते हैं कि जो हमारी इकॉनमी है वो सर्कुलर डेड है, यानी कि हम एक सर्कल में फंसे हुए हैं। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि जो लाइन लॉसेज है उसका, बिजली चोरी होती है, वो जो है वो उसकी वजह से जो है वो आपके बिल में इजाफा किया जाता है। तो सिंपल सा सवाल ये है, क्या ये गरीब सारे बिजली जो है वो चोरी करते हैं? कितने जल्द से जुलूस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वहाँ पे जो बिजली लगती है कौन बिल देता है? कोई बिल देता है? फिर एक और मैं चीज़ देख रहा था, वो ये थी कि पहले जो है वो 17 ग्रेड से जो 22वीं ग्रेड तक ऑफिसर्स हैं उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट यूनिट्स दिए जाते थे। अब वो जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो ख़त्म कर दिए, लेकिन उनके जो पैसे हैं वो वेरिएशन है तकरीबन 15,000 से 40,000 रुपये तक 17वें ग्रेड से 22वें ग्रेड के ऑफिसर्स को दिए जाते हैं। आप ये इमेजिन करें कि इधर जो आम बंदा है वो तकरीबन 50,000 रुपये मंथली कमा रहा है, 50-60 कमा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता, ठीक है, ना ही उसकी कैपेसिटी है। और वो भी तब कमा रहा है जब वो दो काम कर रहा है, यानी किसी जगह पे वो पहले काम करके आता है, फिर दूसरी जगह पे काम करके आता है, तब जाके उसका गुजारा होता है। और फिर जो है ये जो ऑफिसर्स हैं उनको जो है वो एडजस्ट कर दिया जाता है प्राइस के हवाले से, यानी कि उनको पहले कहते थे कि हम फ्री देते थे यूनिट, वो अब हमने ख़त्म कर दिया, लिहाजा हम उसके पैसे दे रहे हैं। इसका मतलब साहब तो बराबर ही है, कान इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, बात तो सेम है। तो जब तक एक गरीब आवाम के लिए रिलीफ नहीं दिया जाएगा तो कैसे सिस्टम चलेगा? जो भी नई गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान में, वो कहती है कि जो पिछली गवर्नमेंट है उसने जो है वो सत्यानाश कर दिया, फिर जो नई गवर्नमेंट आती है वो पिछले पे डाल देती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो करंट बजट आने वाला है उसमें भी IMF की जो शराइत रखी गई हैं, उसमें भी जो इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूल है, गैस वगैरह की प्राइसेस है, उसमें भी जो है वो इजाफा किया जाएगा। मतलब आप जो है वो कर्ज़ा लेने के चक्कर में जो है आवाम पे टैक्स लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी जो है वो अय्याशी ख़त्म नहीं होती। आप जो है वो जेट ख़रीद लेते हैं, ठीक है, और गरीब आवाम जो है वो मोटरसाइकिल चलाने से भी जो है वो आवाज़ार हो गई है। आप इमेजिन करें कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हर दिन जो है वो 2 से 3 जो बाइक्स वाले हैं वो गाड़ी को मतलब रेर के जो है वो लेके जाते हैं, यानी पेट्रोल ख़त्म होता है तो वो धक्का वगैरह लगा के लेके जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे इधर प्रोटोकॉल ही ख़त्म नहीं होते। और एक और बात कहूँगा, हमारा मीडिया मुसलसल यही बात कर रहा है कि जो है वो पाकिस्तान तरक्की की राह पे है। वो भाई किधर तरक्की है? गरीब जो है वो मर रहा है, आप तरक्की लगाई हुई है आपने। सिर्फ सोशल मीडिया जो है वो आपको बता रहा है कि असल हकीकत क्या है। जो आपका मीडिया वो तो कंट्रोल्ड है, वो तो सिर्फ आपको जो यही बता रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, और ये नहीं दिखा रहा कि जो है वो गरीब क्या कर रहा है, गरीब के साथ क्या हो रहा है। अक्सर लोग कहते हैं ये लोग एहतजाज के लिए क्यों नहीं निकलते। इसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई है, क्योंकि वो इस ट्रैप में फंस चुके हैं कि सिर्फ जो है वो घर की रोटी पूरी कर सकते हैं। एहतजाज वही लोग कर सकते हैं जिनके पास कुछ पैसे हैं, उनको पता है
कि अगर हमारा बिज़नेस नहीं भी चलेगा, हमारे पास इतने पैसे हम 1 महीना 2 महीना खा सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं। यहाँ तो एक बंदा आम जो है दिहाड़ी बाज बंदा जो दिहाड़ी लगाता है, वो तो सिर्फ अपने घर का जो है वो ख़र्चा पूरा कर सकता है। तो वो आप किस तरह उसे कह सकते हैं कि ये जो है वो एहतजाज के लिए बाहर निकले। दूसरी जानिब मेरी नज़रों से सोशल मीडिया से ख़बर गुजरी कि इंडिया में जो पंजाब है, वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के सीएम ने ये ऐलान किया था कि हम जो है वो 600 यूनिट्स जो है वो फ्री कर देंगे। और आज मैं देख रहा था तकरीबन 90% जो है वो लोगों को वो 600 यूनिट तक फ्री बिजली दे रहे हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ ये नारों में, सियासी नारों में ये कहा जाता है कि हम जो है वो 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। पंजाब में ये नारा गूंजता है, मियाँ जदों आएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम 200 यूनिट फ्री कर देंगे। कराची में ये नारे लगते हैं कि हम जो है वो 300 यूनिट जो है वो आवाम को बिजली फ्री देंगे। अभी तक तो नहीं थी। दूसरी तरफ जो हमारा हमसाया मुल्क है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर वो हमें ईंट मारेगा तो हम पत्थर से जवाब देंगे, हमारा ये आलम है। लेकिन हमने ये कभी नहीं देखा कि अगर वहाँ पे बिजली जो है वो 200 यूनिट्स कुछ रास्तों में फ्री दी जा रही है तो वाई नॉट हेयर, क्यों नहीं। मतलब वो हमारे दुश्मन हो गए, आवाम के लिए फ़ायदा मंद साबित हो रहा है, और आप हमारे जो है वो मुहाफिज हो के हमें जो लूट रहे हैं। नाज़रीन, ये थी जो बिल की कहानी, और इस पे तकरीबन जो है वो 19 से 20 जो है वो बॉक्सेस बने हुए हैं, जिस पे मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस ऐसे भी है जो अभी मैंने नहीं बोले। यानी टीवी टैक्सेस पहले लिया जाता था, अब नहीं लिया जाता। मीटर रेंट अब वो ख़त्म कर दिए गए। आप इनकी मतलब ये चेक करें कि मीटर रेंट दें भाई, हमारे जो प्रॉपर्टी है उस पर लगा हुआ है, हम प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आपकी कंपनी का मीटर लगा है, आपको किराया हमें देना चाहिए। वो आप हमसे उल्टा किराया ले रहे हैं। डिमांड नोटिस के हम पैसे देते हैं, मीटर के पैसे हम देते हैं, तार के पैसे हम देते हैं, हम आपको जो आप कहते हो हम सब कुछ आपको देते हैं, और आप हमसे वो मीटर का रेंट भी लेते हैं। 2027 में है वो 200 यूनिट वाले को जो है वो आप बिजली जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। उनके लिए क्यों कर रहे हैं, सवाल बनता है ना, क्यों कर रहे हैं। गरीब को, ओ भाई गरीब बंदे ही रह गया है जो वो 200 यूनिट वाला है, रह गया, या जिसके 2 मीटर लगे हैं 3 मीटर लगे हैं सिर्फ सब्सिडी के चक्कर में। इस वजह से क्योंकि वो जो है वो भाई साहब वो लगवा नहीं सकता सोलर सिस्टम। यानी सोलर सिस्टम अगर किसी आम बंदे ने लगवाना है, एक 3-4 मरले का घर है, तो भाई वो 5 से 6 लाख रुपए जो है वो लगाए तो फिर लगा सकते हैं। एक 50 से 60 हज़ार रुपये कमाने वाला बंदा कैसे जो है वो 5 से 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए यही बचता है कि वो 1 मीटर एक्स्ट्रा लगवा ले। और ये आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी थी, आप जितने मर्जी अंधाधुंध जो है वो मीटर पहले देते रहे। पहले आप सोए हुए थे, पहले नहीं था पता चल रहा कि यार ये इसी घर से जो है वो मीटर लग रहा है, आपके पास डाटा नहीं था। पहले आपने आवाम को टैक्सेस के चक्कर पे लगाया हुआ था, मतलब डिफरेंट बेशुमार किस्म के चार्जेस, टैक्सेस वगैरह जो है वो आप ले रहे थे। टीवी टैक्सेस, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एफसी सरचार्जेस, मतलब आप बेइंतहा जो है वो टैक्सेस ले रहे थे। अब आपने लोगों को मज़ीद एक चक्कर में डाल दिया कि QR कोड स्कैन करें तो आपको जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। और आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि पाकिस्तान में जो है अमूमन लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी आपकी वजह से, क्योंकि एजुकेशन आपने नहीं दी।